जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज़। तो ये दरअसल आपका फिजिक्स का भी टॉपिक है, साथ ही साथ ये बायोलॉजी का भी टॉपिक है आपका। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जो वीडियो होगा मानव नेत्र, ये बेसिकली किन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप किसी भी तरह की अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हाई स्कूल में हैं, तो ये फिजिक्स में आपके है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। इसमें लगभग जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप लिखित में या फिर बहुविकल्पी में अगर आपको प्रश्न जानना है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। स्पेशली ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये रेलवे एग्ज़ाम की जितनी भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, एएलपी की हो, आरपीएफ की हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी तरह की जो वैकेंसी आई हैं, बेसिकली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। उसी के लिहाज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र आखिर है क्या, नेत्र आखिर किसे कहते हैं। तो जो मानव नेत्र है, ये प्रकृति की एक मूल्यवान देन है, जो हमें क्या करता है, इस रंग बिरंगे संसार को या इस अद्भुत संसार को हमें देखने योग्य बनाता है। तो कहने का मतलब है कि हम इस नेत्र की वजह से इस दुनिया को, इस संसार को देख पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे मानव जो नेत्र है, ये प्रकृति की एक मूल्यवान देन है, जो हमें क्या कर रहा है, संसार को देखने योग्य बना रहा है। अब आइए हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आँख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नेत्र किस आकार की होती है, तो जो हमारी नेत्र होती है बेसिकली वो गोला आकार में होती है, और यह एक कैमरे की तरह काम करता है। जैसे आपका कैमरा होता है, वो क्या करता है, किसी भी वस्तु की तस्वीर को खींचता है, और वो खींचने के बाद उसको क्या करता है, मेमोरी में ले जाके सेव कर देता है। ठीक उसी तरह हमारी आँख भी होती है, ये क्या करती है, कैमरे की तरह काम करती है, किसी भी चीज़ को ये कैप्चर करती है और उसको जाके माइंड के मेमोरी में सेव करती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने अभी देखा, अगर वही व्यक्ति आपकी नज़रों के सामने कल या फिर कुछ दिन बाद अगर आपके सामने वो पड़ता है, तुरंत हम पता कर लेते हैं कि ये हाँ, इस आदमी से हमने मिला है। तो दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी आँख है, उस व्यक्ति के चेहरे को क्या की कैप्चर करके और आपके माइंड के मेमोरी में सेव कर दी है, जिस वजह से आपको तुरंत वो ख्याल आया कि हाँ, इस व्यक्ति को मैंने देखा है। तो आपकी जो आँख होती है वो एक कैमरे की तरह व्यवहार करती है, और इसकी जो क्षमता होती है वो 576 मेगापिक्सल होती है। जैसे नॉर्मली आपके फ़ोन का कैमरे आते हैं 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारी आँख होती है, ये भी इसकी क्षमता होती है 576 मेगापिक्सल होता है। और अगर बात करें इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है 25 मिलीमीटर, और यह एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब होता है ये सेंसिटिव ऑर्गन है, यानी किसी भी चीज़ को ये सेंस करने का काम करता है। जैसे सामान्यतः हमारे शरीर में जैसे स्किन होता है, आँख होता है, जीभ होता है, ठीक है, और नाक होता है, ये सभी क्या हमारे सेंसिंग और ऑर्गन है, यानी किसी भी चीज़ को ये महसूस करने का काम करते हैं। तो ठीक उसी तरह जो आँख होती है वो भी क्या करती है कि वस्तुओं को महसूस करने का काम करती है। अगर हम बात करें कि जो हमारी नॉर्मली एक आँख होती है, तो वो एक आँख कितने डिग्री तक देख सकती है, तो एक आँख जो होती है नॉर्मली हमारी, वो 150 डिग्री तक देख सकती है, यानी 150 डिग्री का कोण बनाकर वो देख सकती है। बाकी अगर बात करें दोनों आँख, तो दोनों आँख मिलाकर 180 डिग्री तक देख पाती है। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मली ये हो, जैसे एक लंबवत हो और एक क्षैतिज हो, ठीक है, इस तरीके से, तो इनके बीच क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब यही क्या किया जाए, थोड़ा सा इसको हल्का सा और इधर घुमा दिया जाए, यानी कहने का हम लोग कुछ इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो लगभग 150 डिग्री बनेगा। तो जो हमारी एक आँख होती है नॉर्मली, कभी आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक आँख को आप क्या करिए, ढक लीजिए, और एक आँख से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह, नहीं इधर साइड में और इधर साइड में, इतना एरिया आप कवर कर पाएंगे। अगर आप दोनों आँखों से देखना चाहेंगे, तो दोनों आँखों से आप 180 डिग्री, यानी आप अपनी दोनों आँखों से 180 डिग्री तक आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो वो मिनिमम कितना देख सकता है, तो एक स्वस्थ आँख जो है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, और जबकि बात करें अधिकतम, तो वो अधिकतम अनंत तक देख सकती है। अगर बात करें कि जो न्यूनतम बिंदु होता है और अधिकतम बिंदु, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग दृष्टि विस्तार के नाम से जानते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई आँख है वो 25, मतलब जैसे आँख है यहाँ से, तो यहाँ अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर यहाँ मिनिमम यहाँ तक देख सकती है, इसके इधर नहीं देख सकती वो। यहाँ
यहाँ तक देख सकती है, बाकी इसके आगे वो अनंत तक देख सकती है। तो मिनिमम दूरी और जो मैक्सिमम दूरी है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग दृष्टि विस्तार के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे आँख की जो संरचनाएं होती हैं उनके बारे में समझेंगे। उनके आँखों में हमारे आँखों में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, सारा कुछ अब एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे जो आँख में आप देख पा रहे हैं, आपके 3 लेयर बने हुए हैं। एक लेयर ये बना हुआ है, इधर भी एक लेयर है, और बीच में रेड कलर से देखिए एक लेयर दिख रहा है आपको, और यहाँ से ब्लू कलर में एक लेयर आपको दिख रही है। तो जो बाहरी लेयर है इसका नाम होता है दृढ़ पटल। इसका नाम होता है दृढ़ पटल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्क्लेरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है ये होता है आपका रक्तक पटल, इसी को रक्त पटल के नाम से भी जानते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कोराइड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में सबसे अंदर का भाग होता है, ये लास्ट वाला, इसको दरअसल हम लोग रेटिना बोलते हैं। और रेटिना जो होता है इसको हम लोग हिंदी में, ये रेटिना अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से हम लोग जानते हैं। और हमारी आँख में जो ये सबसे फ्रंट का भाग होता है ये वाला, इसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया का ही दूसरा नाम होता है। ये कॉर्निया दरअसल अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला, ये दोनों आपके, ये वाला और ये वाला, इनको हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनको हिंदी में, अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग परितारिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर में हमने बनाया है, दरअसल ये लिक्विड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। यानी जो ये आपका रेड कलर में जितना एरिया मैंने दिखा रखा है यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग जलीय द्रव के नाम से बोलते हैं। और ये जो ये आइरिस होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं पुतली। इसी को हम लोग नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी इन सभी का काम क्या होता है सारा करके समझेंगे, अभी हम लोग सिर्फ संरचना को देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये आपका यहाँ पे एक होता है, ये चीज़ जो है ये आपका नेत्र लेंस होता है, ठीक है, नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस होता है। फिर उसके बाद ये आपका इधर पूरा लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग कंचाव द्रव बोलते हैं, हमने हालांकि नाम लिख रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पीछे ये वाला और इधर ये वाला, ये दोनों हिस्से जो आपके होते हैं, इनको हम लोग पश्चमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। पश्चमाभि मांसपेशियाँ, पश्चमाभि मांसपेशियाँ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक नस होती है जो आपके दिमाग में जाके ऐड होती है, इसको हम लोग प्रकाश तंत्रिका के नाम से जानते हैं, प्रकाश तंत्रिका, ठीक है। और यहाँ पे आपके आँख में 2 स्थान होते हैं, एक स्थान इधर होता है, एक स्थान यहाँ पे होता है। तो एक स्थान को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु, और ये वाला जो स्थान होता है इसको हम लोग अंध बिंदु बोलते हैं, ठीक है, इसको अंध बिंदु बोलते हैं। तो बेसिकली आपकी आँखों में इतने भाग होते हैं। तो आइए सभी को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो आँख का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल या स्क्लेरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए ये जो स्क्लेरा होता है ये आँख का सबसे बाहरी भाग होता है और ये अपारदर्शी होता है, ठीक है। ये सबसे बाहर का भाग होता है और ये अपारदर्शी होता है। और ये जो होता है ना, हमारी आँखों में जितने भी भाग होते हैं, संपूर्ण भाग को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देने का काम करता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये आँख को बचा कर रखता है, उसमें कोई समस्या होती है तो उसको ये सुरक्षा देता है। उसी तरह अगर हम बात करें अब रक्तक पटल की, तो ये क्या होता है कि दृढ़ पटल के जस्ट नीचे का एक भाग होता है जिसको हम लोग रक्तक पटल बोलते हैं। और ये एक काली झिल्ली की आकार का होता है। और ये भी क्या होता है, ये भी अपारदर्शी होता है। जैसे आपका दृढ़ पटल होता है वो अपारदर्शी होता है, ठीक उसी तरह रक्तक पटल भी आपका अपारदर्शी ही होता है।
देखिए जो यहाँ पे रक्तक पटल होता है ये काले रंग का होता है, हालांकि यहाँ पे मैंने रेड में बना रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली काले रंग का होता है, काले रंग होने की वजह से प्रकाश को अवशोषित करता है और अधिक परावर्तन होने से बचाता है। नहीं तो अधिक परावर्तन होगा तो आँखों में रेटिना जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक तरह से नहीं बनेगा, यानी बनेगा तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो उस चीज़ को ये क्या करता है, ज़्यादा प्रकाश किरणों को ये अगर इधर परावर्तन की क्रिया कर रही हैं तो उनको अवशोषित कर लेता है, और ताकि प्रतिबिंब को रेटिना पे एकदम साफ साफ बन पाए, ये इसका काम होता है। यानी अधिक प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्व करने का काम करता है ये। अब हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में, अभी रेटिना के बारे में बाद में बातें होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कॉर्निया के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कॉर्निया होता है ये हमारी आँख का सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होता है, और ये पारदर्शी हो। जैसे भी मैंने दृढ़ पटल और रक्तक पटल की बात की तो ये अपारदर्शी थे, लेकिन जो ये कॉर्निया होता है ये क्या होता है, ये आपका पारदर्शी भाग होता है और ये रंगहीन होता है, ठीक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि नेत्रदान के समय, जैसे सामान्यतः आपने सुना होगा कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो क्या करता है, पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया रहता है नेत्रदान के लिए। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो हॉस्पिटल से आते हैं और उसके नेत्रदान में जो भी होता है लेके जाते हैं। तो सामान्यतः हम लोग ये समझते थे कि क्या होता है कि पूरी आँख उसमें दान होती है। एक्चुअली में पूरी आँख दान नहीं होती है। आँख का जो सबसे आगे का पोर्शन होता है जिसको हम लोग कॉर्निया या स्वच्छमंडल के नाम से जानते हैं, इसी का दरअसल उसमें दान होता है, इसी को वो निकाल कर ले जाते हैं। तो कॉर्निया से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान देनी है कि ये आँख का सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होता है, ये अपारदर्शी होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, और प्रकाश की किरणें आँखों में सबसे पहले यहीं से एंट्री करती हैं, और नेत्रदान के समय कॉर्निया का ही दान होता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करते हैं आइरिस के बारे में, जिसको हिंदी में आप परितारिका के नाम से जानते हैं। तो जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया के ठीक पीछे का जो भाग होता है, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको परितारिका बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, ये एक अपारदर्शी होता है, यानी इधर से क्या होती है, प्रकाश किरणें नहीं जाती हैं। ये एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, ठीक है। और ये देखिए जो आइरिस होता है ये कैमरे के डायाफ्राम की भांति व्यवहार करता है ये। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि जैसे हमारी सामान्यतः जो आँखें होती है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सामान्यतः 3 रंगों में आँखें पाई जाती हैं, भूरी, काली और नीली, ठीक है। ये 3 रंगों में हमारी मतलब भारत में आँखें पाई जाती हैं। तो दरअसल अगर हम बात करें जो तीनों रंगों का निर्धारण कौन करता है, तो वो आइरिस ही करता है। हमारी आँखें 3 कलर में होती हैं, तो उन रंगों का जो निर्धारण करने का काम होता है वो आइरिस ही करता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। और आपको साथ ही साथ एक बात इंटरेस्टिंग और भी आपको बता दूं, जैसे सामान्यतः जब आप लोगों ने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें जो आपके हाथों की 10 उंगलियां होती है, इनको स्कैन किया गया होगा, साथ ही साथ आपकी आँख को भी स्कैन किया गया होगा। तो अगर हम बात करें कि आँख के कौन से भाग को स्कैन किया गया, जैसे इसमें हाथों की बात करें, हाँ तो हाथों में यहाँ पे जो लकीरें होती हैं दरअसल इनको स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आँखों का कौन सा भाग स्कैन होता है, तो आँखों का जो आइरिस होता है दरअसल इसी को स्कैन किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करेंगे पुतली यानी नेत्र तारा के बारे में। तो देखिए जो ये कॉर्निया होता है, कॉर्निया के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली या नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, निश्चित यानी लिमिटेड प्रकाश की किरणों को आँख के अंदर प्रवेश कराने का काम करता है। अगर जैसे मान लीजिए हमारी जो आँख होती है वो एक लिमिटेड प्रकाश को अपने अंदर क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। तो अगर मान लीजिए आपकी आँखों से अगर ज़्यादा प्रकाश किरणें गुजरना चाहती हैं तो ये क्या करता है, अपने एरिया को संकुचित कर लेता है, यानी अपने एरिया को कम कर लेता है, जिस वजह से प्रकाश किरणें अधिक नहीं जा पाती हैं आँख के अंदर। और अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें कम आ रही हैं तो क्या करेगा, अपने एरिया को बढ़ा लेगा ताकि जितनी आवश्यकता है उतनी प्रकाश किरणें जा सके। जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अचानक से जब आपकी आँखों में लाइट पड़ती है तो आप देखते हो कि आपकी आँखें ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती हैं। दरअसल इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, अगर अधिक प्रकाश किरणें आपकी आँखों में एंट्री करना चाहेगी तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और अगर आप अंधेरे में अगर आप खड़े हो जाए तो आप देखते हैं कि आपकी आंखें ज़्यादा खुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश कम होने की वजह से पुतली क्या करती है, अपने एरिया को बढ़ा लेती है। तो इसका काम यही होता है कि ये आँखों के अंदर लिमिटेड प्रकाश को एंट्री कराने का इसका काम होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेत्र लेंस के बारे में, यानी जो हमारी आँखों में लेंस लगा होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो आइरिस के ठीक पीछे एक क्या होता है, प्रोटीन का पारदर्शी
मुलायम पदार्थ लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। तो ये आइरिस के ठीक पीछे होता है और पश्चिमाभी मांसपेशियों के इधर आगे होता है। यानी कहने का मतलब आइरिस और पश्चिमाभी मांसपेशियों के ठीक बीच में लेंस आपका लगा होता है और ये पारदर्शी होता है, प्रोटीन का बना होता है, साथ ही साथ ये मुलायम होता है। अगर बात करें कि हमारी आँखों में जो लेंस होता है, दरअसल वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल के अवतल। तो सामान्यतः जो हमारी आँखों में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें कि जो हमारी आँखों में लेंस होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हमारे नेत्र का जो अपवर्तनांक होता है, नेत्र कहाँ है, यहाँ पे, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। ठीक है, तो ध्यान देना है कि मानव नेत्र का जो अपवर्तनांक होता है, मानव नेत्र के लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमाभी मांसपेशियों की। तो ये दरअसल पश्चिमाभी मांसपेशियाँ जो होती हैं ये क्या करती हैं कि लेंस को सहारा देने का काम करती हैं। यानी इसी के माध्यम से आपका जो लेंस होता है, नेत्र का जो लेंस होता है, उसी में जाम रहता है, यानी कहने का मतलब उसी में टिका रहता है। और इन मांसपेशियों का काम और भी ये भी होता है कि क्या करता है, जो नेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा भी करने का ये काम करता है। तो पश्चिमाभी मांसपेशियाँ आपकी क्या हुई, क्लियर हुई। अब बात हम करेंगे रेटिना के बारे में। अभी तक देखिए हमने दृढ़पटल, रक्तपटल, इधर नेत्र तारा की बात कर ली और इधर नेत्र लेंस की बात हो गई, कॉर्निया की बात हो गई, आइरिस की बात हो गई, पश्चिमाभी मांसपेशियों की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट नहीं, भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अब बात करेंगे रेटिना के बारे में। तो रेटिना दरअसल इसको हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारी आंखों में जो चित्र बनता है वो रेटिना, जैसे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे मेरे हाथ को आप देख रहे हो, तो आपको मेरा हाथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा हाथ आपके आँख के रेटिना पे बन रहा है और वो रेटिना सिग्नल दे रही है आपके दिमाग को, तब जाके आपका दिमाग मेरे हाथ को महसूस कर रहा है। तो अगर हम बात करें रेटिना के बारे में, तो रेटिना जो होता है ये हमारी आँख का सबसे भीतरी भाग होता है और हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे ही बनता है। और आपको बता दूं, जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो वो उल्टा बनता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान इधर खड़ा है, उसका सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो यहाँ पर जो रेटिना उसका चित्र बनेगा, सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि जब उल्टा बनता है तो हमें उल्टा क्यों नहीं दिखता। दरअसल ये मेन खेला होता है दिमाग का। जब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से सिग्नल जाता है दिमाग को, तो दिमाग उस चीज़ को सीधा करके देखता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी। आपने अक्सर एक डायलॉग सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि जब इंसान का दिमाग ख़राब होता है तो हर चीज़ क्या करता है, उल्टा ही देखता है, हर चीज़ वो उल्टा ही करता है। तो एक्चुअली में यही है कि जो चीज़ यहाँ पे बन रहा था वो उल्टा ही बन रहा था। अब दिमाग तो उसका ख़राब है, अब दिमाग ख़राब है तो हर चीज़ उसको उल्टा ही समझ में आएगा, तो हर चीज़ वो क्या करेगा, उल्टा ही करेगा। तो इसलिए आप ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जलीय द्रव के बारे में और कंचाव द्रव के बारे में। तो जलीय द्रव की परिभाषा ही आप ये बोलेंगे कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में क्या होता है, एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंचाव द्रव बोलते हैं। और आपको बता दूं, जो जलीय द्रव होता है और कंचाव जो द्रव होता है, इन दोनों का अपवर्तनांक सेम होता है। इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। जैसे भी मैंने बात किया नेत्र लेंस की, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। तो उसी तरह जलीय द्रव और कंचाव द्रव, इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। ठीक है। और ये जो जलीय द्रव होता है ये क्या होता है कि ये नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। ठीक है। और आपको कुछ बातें और बता दूं, जैसे यहाँ पे कॉर्निया और नेत्र लेंस, इनके बीच का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ये शब्द है नेत्रोद। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है इसको हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। और ये नेत्र लेंस और रेटिना, इनके बीच का जो मतलब एरिया होता है, इसको हम लोग कंचाव कक्ष के नाम से जानते हैं। चलिए अब आइए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं पीत बिंदु के बारे में और अंध बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, आप अपनी आंखों से देखते हैं, तो अगर मतलब किसी एक चीज़ को अगर आप फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज़ हमें क्या होती है, ज़्यादा क्लियर दिखती है। बाकी उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती है वो हमें उतना क्लियर नहीं दिखती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर आप फोकस कर रहे हो, किसी एक चीज़ पर आप फोकस कर रहे हो, तो वो हमें क्लियर दिखती है। इसका मतलब है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो आपके पीत बिंदु पर बन रहा है और उसके आसपास के जो भी चीज़ें हैं जो आपको मतलब धुंधली दिख रही हैं, एकदम क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो दरअसल आपके अंध बिंदु पे बन रहा है। तो सीधा सीधा अगर पीत बिंदु की बात करें तो कह सकते हैं कि
रेटिना का वह स्थान जहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है उसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, और जहाँ पे सुग्राह्यता कम होगी उसे क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। प्रकाश तंत्रिका की बात करें तो दरअसल ये एक नस होती है जो हमारे नेत्र से कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, माइंड पे कनेक्ट होती है, और रेटिना पे जो भी प्रतिबिंब वगैरह बनता है उसका सिग्नल इसी के माध्यम से माइंड तक जाता है। तो उम्मीद करूँगा ये इतनी बातें आपको अब समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग बात करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता की बात करें तो कह सकते हैं कि जो मांसपेशियाँ होती हैं इनके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन या उसका निवारण। तो दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आंखों में कुछ समस्याएं होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण यानी उसमें जब क्षति हो जाती है, कमी आ जाती है, तब वस्तुएं क्या होती हैं कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे पीछे बनने लगता है। इसी स्थिति को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं या फिर आँखों में होने वाली बीमारियाँ हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि आँखों में होने वाली सबसे पहली बीमारी का अगर नाम बात करें तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं या फिर इसको हम लोग टेक्निकली नाम मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि इंसान को नज़दीक का तो एकदम अच्छे से दिखता है जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखती हैं। तो आँखों में हुई इस समस्या को मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान देना कि नज़दीक का एकदम अच्छे से दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें इसका कारण क्या होता है तो इसका कारण ये होता है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है और इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम बात और एक कारण और इसमें होता है कि जब इंसान को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो जो रेटिना पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बनकर उससे पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इसका निवारण कैसे करेंगे तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो चश्मे में अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किससे करेंगे तो अवतल लेंस से, या फिर आपसे पूछ सकते हैं मायोपिया का निवारण कैसे होगा तो अवतल लेंस से। अब आइए हम लोग बात करेंगे अगली बीमारी जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। टेक्निकली इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे भी मैंने बात किया निकट दृष्टि दोष, इसमें था कि नज़दीक का तो दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, तो उसे हम लोग मायोपिया बोले थे। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसका कारण की बात करें तो इसमें पहला कारण ये है कि इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे ना एग्जैक्टली ना बनकर रेटिना से क्या होने लगता है, पीछे बनने लगता है। जैसे अगर निकट की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में पहले बन रहा था, इसमें क्या होता है, पीछे बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके निवारण की तो इसका निवारण होता है चश्मे में उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। चश्मे में उत्तल लेंस लगाकर इसका क्या होता है, निवारण किया जाता है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसमें क्या होता है कि एक अधिक उम्र में वृद्धि के बाद क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो लेंस होता है वो लचीलापन मतलब उसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ना तो हमें दूर का अच्छे से दिखता है ना ही नज़दीक का हमें अच्छे से दिखता है। तो इस समस्या को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ये क्या होता है कि जब इंसान 50 साल क्रॉस करता है तब उनकी आंखों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जो वृद्धावस्था में जब लोग आ जाते हैं तो क्या होता है कि उनको ना तो नज़दीक का अच्छे से दिखता है ना ही दूर का अच्छे से दिखता है। तो आंखों में हुई इस समस्या को हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। अगर इसमें कारण की बात करें तो इसमें कारण यही है कि जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो लेंस वगैरह होता है, इसमें क्या होता है इनकी शक्ति में कमी आ जाती है, ये इसका कारण है। इसका मेन कारण ये है कि उम्र में वृद्धि होने के कारण ऐसी समस्या हो जाती है। निवारण की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें चश्मे में द्विफोक्सी लेंस लगाकर इसका निवारण होता है। द्विफोक्सी लेंस का मतलब होता है कि इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का क्या होगा, दोनों का उपयोग होगा, इसी के वजह से इसका निवारण किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आबिंदुकता के बारे में। आबिंदुकता भी एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर समान दूरी पर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रखी हुई है तो हमें क्या होता है कि इसमें एक साथ दोनों चीज़ें नहीं दिखती हैं। जैसे अगर मैं क्षैतिज को देखना चाहूँ तो हमें ये वाली नहीं, सॉरी, अगर ऊर्ध्वाधर को देखना चाहूँ तो क्षैतिज का नहीं दिखेगा और क्षैतिज को देखना चाहूँ तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा। तो आँखों में हुई इस समस्या को हम लोग
आबिंदुकता के नाम से जानते हैं। अगर इसके बात करें कारण कि इसमें समस्या क्या होती है, तो इसमें जो कॉर्निया होता है उसका पूरी तरह से गोली ना होना, यानी गोली में अनियमितता होने के कारण ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसका निवारण कैसे होता है, तो इसका निवारण क्या किया जाता है कि बेलनाकार लेंसों का उपयोग करके हम लोग इसका निवारण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्णांधता, जिसको हम लोग वर्णांधता को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कुछ निश्चित रंगों में ये विभेद नहीं हो, जैसे मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या हो जाती है तो वो क्या करता है कि कुछ निश्चित रंगों में वो विभेद नहीं कर पाता, यानी कुछ निश्चित रंगों को ये छांट नहीं पाता है। अगर हम बात करें इसका कारण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य की आँखों में जो शंक्वाकार कोशिकाएँ होती हैं उनमें क्या होता है कमी आने के कारण ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसका निवारण, तो इसका कोई निवारण नहीं होता है, ये दरअसल जन्मजात होता है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आँखों में जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें से एक समस्या है कलर ब्लाइंडनेस। सभी का इलाज है लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, और इसमें ये जो समस्या होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यानी जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके आने वाली जो संतान आएगी उसको भी क्या होगा, वो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाएगी और इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। अब आइए हम लोग एक समस्या और होती है जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। ठीक है, तो रतौंधी में क्या होता है कि इसमें इंसान को दिन में तो एकदम अच्छे से दिखता है और रात को उसको साफ साफ नहीं दिखता है, यानी उसको अच्छे से नहीं दिखता है, तो आँखों में हुई इस समस्या को हम लोग रतौंधी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से ये समस्या देखने को मिलती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, यानी हमें दिन में दिखेगा लेकिन रात को नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें इसका निवारण कैसे होगा, तो निवारण में सीधा सीधा यही कि हमें क्या करना है कि विटामिन ए से भरपूर पदार्थों को हमें सेवन करना है। जैसे आपको ज़्यादातर हरी सब्जियों का सेवन करना है। अगर मैं मोस्टली बताऊं तो आप पालक का सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको रतौंधी की समस्या है तो आप हरी सब्जियों का सेवन करें, उसमें से ज़्यादातर आप मॉर्निंग में पालक का सेवन करते हैं तो आपको रतौंधी की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह अब लास्ट में बात कर लेते हैं मोतियाबिंद। ये भी आँखों में होने वाली एक समस्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है उसका क्या होता है दुधिया होने, यानी उसका या तो वाइट कलर हो जाएगा या फिर दूध की तरह उसका रंग हो जाता है। तो इस तरह की समस्या को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद, और इसका इलाज ये है कि इसका सीधा ऑपरेशन होता है। इस बाकी जैसे और समस्याओं में चश्मा वश्मा लगा के हम लोग दूर कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद अगर आपको समस्या हो गई है तो इसका सीधा सीधा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करें इसके कारण क्या होता है, तो ये एक उम्र में वृद्धि होने के कारण इसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिस वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर आपको जो जो पूछ सकता है वो निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरा दृष्टि, आबिंदुकता, वर्णांधता, यहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज मैंने बात की मानव नेत्र के बारे में, इसमें बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, नेत्र के बारे में समझा, नेत्र में होने वाली जो बीमारियां उनके बारे में समझा। उम्मीद करूंगा यहाँ से अगर आप प्रश्न बनाना चाहेंगे तो मिनिमम आप 50 प्रश्न यहाँ से आप बना सकते हैं, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर जगह आपका ये यूज़फुल होने वाला है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।